एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन शहर में एक छोटी टहलने के लिए गए। उन्होंने देखा कि एक गरीब पुजारी भीख मांग रहा है। अर्जुन को उस पर दया आई और उसने उसे 100 सोने के सिक्कों से भरा बैग दिया। पुजारी बहुत खुश हुआ और अर्जुन को धन्यवाद दिया। वह अपने घर के लिए रवाना हुआ। रास्ते में उसने एक और व्यक्ति को देखा जिसे मदद की जरूरत थी। पुजारी उस व्यक्ति की मदद के लिए 1 या 2 सिक्के बख्श सकता था। हालांकि उन्होंने इसे अनदेखा करना चुना, लेकिन अपने घर के रास्ते में एक चोर ने उसे अपने सिक्कों के बैग को लूट लिया और भाग गया। पुजारी निर्वासित हो गया और फिर से भीख मांगने चला गया। अगले दिन फिर से जब अर्जुन ने उसी पुजारी को भीख मांगते हुए देखा और वह हैरान रह गया कि सिक्कों से भरा बैग मिलने के बाद जो जीवन भर चल सकता है, पुजारी अभी भी भीख मांग रहा था। उसने पुजारी को बुलाया और उससे इसका कारण पूछा। पुजारी ने उसे पूरी घटना के बारे में बताया और अर्जुन को फिर से उस पर दया आ गई। इसलिए इस बार उन्होंने उसे एक हीरा दिया। पुजारी बहुत खुश हो गया और घर के लिए रवाना हो गया और उसने फिर से किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसे मदद की जरूरत थी, लेकिन उसने फिर से अनदेखा करना चुना। घर पहुंचने पर उसने सुरक्षित रूप से हीरे को पानी के एक खाली बर्तन में रख दिया ताकि बाद में उसे भुनाया जा सके और एक समृद्ध जीवन जी सके। उसकी पत्नी घर पर नहीं थी। वह बहुत थक गया था, इसलिए उसने एक झपकी लेने का फैसला किया। बीच में उनकी पत्नी घर आई और पानी के उस खाली बर्तन को उठाया। पानी भरने के लिए नदी के करीब चली गई। उसने बर्तन में हीरे को नहीं देखा था। नदी में पहुंचने पर उसने पूरे बर्तन को बहने के लिए नदी के पानी में डाल दिया। उसने घड़ा भर दिया, लेकिन हीरा पानी के बहाव के साथ चला गया। जब पुजारी उठा तो वह बर्तन देखने गया और अपनी पत्नी से हीरे के बारे में पूछा। उसने उससे कहा उसने इस पर ध्यान नहीं दिया था और वह नदी में खो गई होगी। पुजारी अपनी बुरी किस्मत पर विश्वास नहीं कर सका और फिर से भीख मांगना शुरू कर दिया। फिर से अर्जुन और श्री कृष्ण ने उसे भीख मांगते हुए देखा और अर्जुन ने इसके बारे में पूछताछ की। अर्जुन को बुरा लगा और वह सोचने लगा कि क्या इस पुजारी का जीवन कभी सुखी रहेगा। श्री कृष्ण, जो भगवान के अवतार हैं, मुस्कुराए। श्री कृष्ण ने उस पुजारी को एक सिक्का दिया जो एक व्यक्ति के लिए लंच या डिनर खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, मैंने उन्हें सोने के सिक्के और हीरे दिए जो उन्हें एक समृद्ध जीवन दे सकते थे, फिर भी इससे उन्हें मदद नहीं मिली। कैसे सिर्फ एक सिक्का इस गरीब आदमी की मदद करेगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से कहा कि वह पुजारी का अनुसरण करें और पता करें। रास्ते में पुजारी सोच रहा था कि एक सिक्का श्री कृष्ण ने उसे दिया था, वह एक व्यक्ति के लिए दोपहर का भोजन भी नहीं खरीद सकता है। वह इतना कम क्यों देगा? उसने एक मछुआरे को देखा जो अपने जाल से मछली निकाल रहा था। मछली संघर्ष कर रही थी। पुजारी को मछली पर दया आई। उसने सोचा कि यह एक सिक्का मेरी समस्या को हल नहीं करेगा, मैं उस मछली को क्यों नहीं बचा सकता। तो पुजारी ने मछुआरे को भुगतान किया और मछली ले गया। उसने मछली को अपने छोटे से पानी के बर्तन में डाल दिया जिसे वह हमेशा अपने साथ ले जाता था। मछली पानी के एक छोटे से बर्तन में संघर्ष कर रही थी, मुंह से एक हीरा बाहर फेंक रही थी। पुजारी खुशी से चिल्लाया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। उसी बिंदु पर जिस चोर ने 100 सोने के सिक्कों के पुजारी का बैग लूटा था, वह वहां से गुजर रहा था। उसने सोचा कि पुजारी ने उसे पहचान लिया और उसे सजा मिल सकती है। वह घबरा गया और पुजारी के पास भागा। उसने पुजारी से माफी मांगी और 100 सोने के सिक्कों से भरा अब बैग लौटा दिया। पुजारी विश्वास नहीं कर सकता था कि अभी क्या हुआ है। अर्जुन ने यह सब देखा और कहा, हे भगवान, अब मैं आपका नाटक समझता हूं। नैतिक, जब आपके पास दूसरों की मदद करने के लिए पर्याप्त है तो उस अवसर को जाने न दें। आपके अच्छे कर्म हमेशा आपके लिए चुकाए जाएंगे।